Rahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? I'm sure you are fine at home. Class 7, this is your mathematics lecture 1 and this is the book. This is your book. As per you know, this is book 2 and this is the mathematics book जो आपको अपने सिलेबस के साथ ली है आपने, और एक ये जिन ऑफिसर्स मैथमेटिक्स वर्कशीट क्लास 7 है, ये भी आपको आपकी नोटबुक्स जो कॉपीज मिलती हैं, कॉपीज का सेट, उसके साथ ये मैथ की नोटबुक एक मिलेगी आपको। और इसको आपने हर चैप्टर के एंड पे हम या फिर बाज़ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमने इसी में से इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो वो आपको हम करवाते रहेंगे सिलेबस में, ठीक है। देन अब हम आपको अपना क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं कि अब आपने क्लास वर्क और होमवर्क कैसे करना है। पहले जब आपको कॉपीज का सेट मिलता था तो आपके पास जो येलो कॉपीज होती थी वो आप एक कॉपी को होमवर्क कॉपी और एक को क्लास वर्क कॉपी बनाते थे, और एक थर्ड वन जो मैथ्स की कॉपी होती थी वो आपकी टेस्ट कॉपी होती थी। अब आपने सिर्फ उसमें से 2 कॉपीज को यूज करना है। एक पे लिखना है कॉपी नंबर 1 और दूसरे पे लिखना है कॉपी नंबर 2, ठीक है। अब आपकी एक कॉपी होगी कॉपी 1 और दूसरी होगी कॉपी 2। आपने कॉपी 1 को फर्स्ट जो आपका वीक है जो अब स्टार्ट हुआ है 12 अप्रैल से, इसमें आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन का टीचर की। अब लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट लेक्चर आज मिल रहा है आपको, और इसमें जितना भी काम आपको करवाया जाएगा, आपने जो क्लास वर्क में हम करवाएंगे, जितना काम आपको लेक्चर में जितने पार्ट क्वेश्चंस के करवाएंगे वो सारे के सारे आपने किसी भी रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करनी है, ठीक है। उसको आपने कॉपी 1 या कॉपी 2 पर नहीं करना, ये याद रखिएगा। वो आपने अपने रफ रजिस्टर पे एज अ प्रैक्टिस करनी है, ठीक। आपने अपने पास घर में जरूर रफ पेजेस, लूज पेजेस ले लें, उनको आप एक बंच बना लें या आप रजिस्टर ले लें, जैसे आपको इजी लगता है। आपने वो प्रैक्टिस के लिए रिवीजन में अपने पास घर में जितना भी हम आपको क्लास वर्क लेक्चर में करवाते हैं, प्रैक्टिस होती है, वो आपने अपने रफ रजिस्टर पर सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपने जो आपको टास्क मिलेगा, ठीक है, हर लेक्चर में अब आपको एक टास्क मिला करेगा, और टास्क जो है वो आपने फर्स्ट वीक में कॉपी 1 पे करना है, ठीक है। जो टास्क वाले सम्स आपको मिलेंगे, आपने भी उस पे लेक्चर 1 और टास्क 1 जैसे आपको डायरी मिलेगी, बिल्कुल उस एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग आपने उसे सॉल्व करना है। कॉपी 1 पे आपने उसको सॉल्व करके पूरे वीक में जितने भी आपको लेक्चर्स जाएंगे, अब इस 12 अप्रैल वाले वीक में आपको सिर्फ 2 लेक्चर्स जाने हैं, क्योंकि 1 लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का जा चुका, लेकिन वीक 2 में आपको 3 लेक्चर्स जाएंगे पर वीक, ठीक है। तो फिर इस तरह आपके पास टास्क के 3 टास्क हो जाएंगे, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। आपने टास्क 1 को फर्स्ट वीक में कॉपी 1 पे करना है, ठीक है। तीनों 1, 2, 3 टास्क जितने भी हैं पहले कॉपी नंबर 1 पे करना है, और उसको वीक नंबर 2 में आपने वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा सॉरी, वो आपने कॉपी 1 सबमिट करा देनी है वीक 2 में स्कूल आके, ठीक है। फिर आपने जब आपकी वो कॉपी सबमिट हो जाएगी तो आपके पास घर पे कॉपी 2 होगी। कॉपी 2 पे आपने वीक 2 का काम करना है, ठीक है, और वीक 2 का काम कॉपी नंबर 2 पे होगा, और उसको आपने नेक्स्ट वीक नंबर 3 में सबमिट करवा के जाना है, जिस दिन आपको कहा जाएगा उस दिन। और फिर वो जो टास्क आपको मिलेगा सिर्फ वो काम आपने इस कॉपी पे करना है, ठीक है। इस कॉपी पे आपने सिर्फ टास्क करनी है, आपने क्लास वर्क को इस पे रिवाइज नहीं करना, उसको आपने रिवीजन करनी है रफ पेजेस पे, वो रफ रजिस्टर हो, रफ पेजेस हो, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। अब आपने जब कॉपी 2 को सबमिट कराने आना है, देन यू हैव टू कलेक्ट योर कॉपी 1 फ्रॉम द टीचर,
ओके, टीचर आपको कॉपी 1 रिटर्न कर देंगी। और याद रखिएगा इस पूरे साल के एंड पे आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। अभी आपको ये पता है, लास्ट ईयर में भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके रिजल्ट कार्ड पर ऑनलाइन लेक्चर्स और वीकली जो आपकी वर्कशीट गई हैं सॉरी, इनका होमवर्क और क्लास वर्क जितना आपको मिलता था उस सब के मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, और ये प्लीज आप जिस वीक का काम हो उसी वीक में आपने सबमिट कराना है। और याद रखिएगा आपका काम लेट नहीं होना चाहिए। वीक 1 का काम कॉपी 1 पे होगा और वीक 2 का काम कॉपी 2 पे, फिर इसी तरह वीक 3 का काम कॉपी 1 पे जाएगा और वीक 4 का कॉपी 2 पे जाएगा। और इसी तरह ऑल्टरनेटिवली आपने कॉपी सबमिट करानी है और नेक्स्ट वीक में कलेक्ट करके लेके जानी है। ठीक है, अब आपने कॉपी 1 और कॉपी 2 नंबर लगाना है, याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। आई विल रिवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। हाँ जी, नाउ कम टू लेक्चर 1, चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है 3A। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बी, डी और एफ पार्ट आपको मैं आज क्लास में ही करवाऊंगी, क्लास वर्क में। ये आपने अपने रफ पेजेस पे रिवाइज कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का AD पार्ट कराऊंगी और क्वेश्चन नंबर 3 के ACE पार्ट करवाऊंगी। सेम है, टास्क 1 जो मिल रहा है आपको आज वो 3A एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 के C, D और E पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के हैं B और C and question number 3 के हैं B and D parts. Okay, this will also be sent to you in the groups. Okay, जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। सिंपल अलजेब्रा है बेटा, ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है और फैक्टराइजेशन होगी, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, इसमें एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई के पहला आपको कमांड है एक्सपेंड करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। एक्सपेंड अगर हुआ है तो आप ओनली सिंप्लीफाई, अब ये एक्सपेंड है ऑलरेडी स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी एक्सपेंड है, आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सेम वेरिएबल्स विद सेम साइंस और डिफरेंट साइंस होंगे, तो आपको पता है डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं। ये आप 6th क्लास में सीख के आए हुए हो। आपने इनको अरेंज करना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आप 6x² प्लस 19 प्लस 9x² माइनस 8 आप इसको अरेंज कर लेंगे। x² वाली वैल्यूज को हम पहले लिख लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को लास्ट में लिख लेंगे और अकॉर्डिंग टू द साइन इसको सॉल्व करेंगे। सेम साइन है, ऐड होंगे 15x² प्लस 11, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, प्लस 11 आंसर आ गया। देन पार्ट बी है x² प्लस 2x माइनस 7 माइनस, देन माइनस इज इन राउंड ब्रैकेट, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 11x² हो जाएगा। फिर माइनस 5x माइनस 1, अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज करते हैं तो प्लस x² प्लस x प्लस x² प्लस 11x प्लस 2x माइनस 5x माइनस 7 माइनस 1। देन यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। आपने इसको पहले एक्सपेंड किया, उसके बाद अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है। दे शुड बी एडिड बिकॉज द साइंस आर द सेम, हेयर द साइंस आर द डिफरेंट, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। नाउ हेयर यू आर ऑल्सो सब्ट्रैक्ट एड इट बिकॉज माइनस एंड माइनस सेम साइन, सेम साइन होंगे तो ऐड होंगे और साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, ये भी याद ही होगा आपको। देन अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, आपने इसको ओपन करना है, आपके ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। ठीक है, माइनस आप इसको 1 के साथ लगा देंगे, देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन प्लस 8y, देन 2 इज मल्टीप्लाइंग विद द ब्रैकेट, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ सिर्फ माइनस होता है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, प्लस 2y² माइनस 2 3 6y माइनस 2, यहाँ पे 2 आना था। ठीक है, तो ये गलती से 1 लिखा गया है, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। ओके, देन यहाँ अगेन 2 आएगा
और -1 एंड -2 इज -3, यहाँ पे -3 आएगा। ओके, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है और आप इंशाल्लाह इसको रिमूव कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा मिस्टेक को, ठीक है। यहाँ -2 आंसर आएगा और यहाँ -3 आंसर में आएगा और -2 और -1 यहाँ आएगा, ठीक है। अब आपने 8y² प्लस 2y² को ऐड किया, सेम साइन थे, 10y² प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े नंबर वाला साइन आपके पास आंसर में आएगा, प्लस y देन -3 आंसर आएगा। याद रहेगा आपको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट मीन द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये जो 2 वैल्यूज हैं और इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, 12 को 5 से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ कोई वेरिएबल होता तो वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होता। आगे आप देखेंगे आपको वेरिएबल्स वाले भी एग्जांपल्स हैं। 12 मल्टीप्लाई विद 5x 60x। ओके, देन डी पार्ट है -3x मल्टीप्लाइंग विद -10x। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पार्ट्स हैं A, C एंड E, ठीक है। A पार्ट 4 इज मल्टीप्लाइंग विद द ब्रैकेट। 4 ब्रैकेट में क्या है, 3x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16। देन 8 इज मल्टीप्लाइंग विद -x -3। 8 को -x से किया -8x, फिर 8 को -3 से किया -24 इज द आंसर। ओके, देन 5x इज मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, इसको दोनों को हमने इनसे ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। 5x को 3x से 15x², 5x मल्टीप्लाई होगा 4 से, देन 5 4 -20x। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द lecture 1 of chapter 3 and exercise 3a. This is your task. Okay, this is the task. ये आपने कॉपी 1 पे करना है सॉल्व इसको, ठीक है। कॉपी 1 पे सॉल्व होगा, याद रहेगा। और कॉपी 1 आपने कंप्लीट, ये सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं उस पे। देन लेक्चर 1 का टास्क 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 3a है। क्वेश्चन नंबर 1 के C D पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का B C एंड क्वेश्चन 3 का B D एंड F पार्ट्स। ओके, ये 5 पार्ट्स हैं फ्रॉम 3 क्वेश्चंस। दिस इज टास्क 1, ये कॉपी 1 पे होने हैं, ठीक। I welcome you all to join online classes. I hope to see you soon physically in the classes. Stay home, stay safe. Thank you, beta.